क्या डकार जो पेट में बन रही होती है, यद्यपि वो पेट में ही बनती है, क्या वो ऊपर जाने की बजाय उसको नीचे से डाउनवर्ड के रूप में शिफ्ट किया जा सकता है? मेरे अनुभव में ये बहुत अभ्यस्त लोग कर सकते हैं हठ योग में या राजयोग में। सामान्यतया पेट में बनने वाली वायु को नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वो इसलिए, उसका स्वभाव नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वायु अपने आप में चलायमान नहीं होती। वायु अपने आप में चलायमान तो होती है, पर वायु दिखती नहीं। जैसे वायु किसी वस्तु को चलायमान कर देती है अपने प्रेशर से, अपने स्वभाव से। पंखा चल रहा है, अब वायु पंखे को चला रहा है, पंखे के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हवा आ रही है, लेकिन वायु दृश्यमान नहीं है। जैसे पेट में जो वायु बन रही है, खाली पेट जो वायु बन रही है, वो नीचे इसलिए नहीं शिफ्ट हो सकती क्योंकि पेट का स्वभाव नीचे वायु को शिफ्ट करने का नहीं, भोजन को शिफ्ट करने का। वायु भोजन के साथ यदि मिल जाए सॉलिड फॉर्म या पृथ्वी तत्व, भोजन को पृथ्वी तत्व कह लो, यदि वो मिल जाता है तो भोजन को वो नीचे सरका देगा। वायु का ये काम है कि पृथ्वी तत्व की मूवमेंट करा देगा। लेकिन वो अगर कोई तत्व है ही नहीं, जैसे वायु का नियंत्रण आसमान तत्व पे नहीं, वो आसमान तत्व में कुछ भी नहीं कर सकता। वायु अग्नि तत्व को बढ़ा देगा। मान लो अग्नि है, जंगल में थोड़ी अग्नि लगी, वायु आया और जंगल में पूरी आग लगा देगा। कोई आंधी तूफान आया और सामान उड़ा के उठा ले गया। उसी तरह पेट के अंदर वायु अगर खाली पेट में है तो वो नीचे जाएगी कैसे, क्योंकि पेट में तो कुछ है ही नहीं। पेट में कोई वस्तु हो तो वो नीचे सरका देगा वायु के माध्यम से, वायु स्वयं सरका देगा उसे, क्योंकि वो प्रेशर देगा। किंतु खाली पेट में नीचे डाउनवर्ड नहीं हो सकता। अब खाली पेट में यदि वायु का निर्माण हो रहा है और एक्सेस बन रही है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक वायु बन गई। जब आवश्यकता से अधिक वायु बनेगी तो होगा क्या? ये स्टमक है गुब्बारे की तरह, उसमें भोजन जाना चाहिए, उसमें ज्यादा वायु आ गई। अब आप हमेशा तो खाना डालोगे नहीं, उसमें भोजन तो डालोगे ही। अब वायु ऊपर की तरफ चढ़ेगी, वायु अब ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर जाने के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं। जब पेट में एक्सेस वायु बनेगी तो भोजन जिस तरफ से गया था, भोजन नली, चूंकि वो जगह फ्री है तो उसी के थ्रू वापस वायु निकलती है। अब वो जब उसको, चूंकि ये शरीर का स्वभाव है, मस्तिष्क का स्वभाव है, कोई भी चीज डिस्कम्फर्ट मोड पे स्टमक में रहेगी तो वो नीचे जाने के बजाय वो ऊपर फेंकता है। ऊपर फेंका तो उसको हम डकार कहते हैं। तो इस बात को यहां पर समझ लो कि डकार कभी भी नीचे की तरफ, स्टमक से नीचे ड्यूडेनम के थ्रू, ड्यूडेनम से शिफ्ट होकर के, ट्रांसफर होकर के इंटेस्टाइन और रेक्टम के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती। यद्यपि हठ योग में ऐसी
प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं जिसमें आप निकाल सकते हैं और जो मेरे प्रयोग हैं, किंतु निकालने की जरूरत क्या है? आप प्राणायाम या ध्यान या यौगिक विधियों से आप उस स्टमक में जो एक्सेस विंड या वायु बन रही है उसको न्यूट्रल करें। निकालने की भी जरूरत नहीं, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, दोनों में निकालने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल थोड़ा बहुत निकलता है वो निकल ही जाता है, किंतु आपका सलूशन है कि वो एक्सेस ना बने। यदि वो एक्सेस बनेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो कहने का मतलब, जो प्रश्न था कि डकार जो स्टमक में वायु बन रही है उसे नीचे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो ऊपर ही आएगा, और ऊपर आएगा तो मानसिक समस्याएं खड़ी करेगा ही करेगा। उसके लिए हम आगे बात करेंगे।